नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खनन माफिया हावी हैं। माफिया जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए लगातार यमुना नदी और उसके आसपास अवैध बालू खनन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन के अधिकारी मानो गहरी नींद में सो रहे हैं। बात करें मथुरा की तो यहाँ खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि रात के अंधेरे में तो खनन कर ही रहे हैं, वहीं दिन के उजाले में भी खुलेआम लगातार खनन जारी है। मथुरा में खनन माफिया बेखौफ होकर भारी भरकम मशीनों से यमुना में खनन कर रही हैं। बालू से भरे डंपर शहर की व्यस्तम सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आ रही हैं। फर्राटा भरते डंपरों की वजह से उड़ने वाली धूल से ग्रामीण परेशान हैं, जिनकी वजह से खासकर बच्चों और बुजुर्गों का सड़क पर चलना दुभर हो गया है। वहीं खनन माफिया प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को ये सब नजर नहीं आता। जगह पर सिल्ट को हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है और वो वहीं हटेगी, पर यहाँ तो डंपरों से भर के और उस जमुना के रज को हटाया जा रहा है। अरे जमुना जी के रज को आप सुंदर कर रहे, स्वच्छ कर रहे हो, उस रज को वहीं डालिए ना। आप सिल्ट हटा रहे हो कि जमुना जी के खनन कर रहे हो? क्या आपका प्रारूप है? ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि इतनी सुंदर जमुना जी, आप मशीन को देखिए। मैं तो मीडिया के माध्यम से देखा था, मशीन का पूरा ब्रेकेट अंदर तक चला जाता है, 12 फुट अंदर तक नीचे जा रहा है। तो क्या आप लोग कर रहे हैं? तो मैं तो ये कहूँगा प्रशासन को शीघ्रता से जागृत होना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। माननीय डीएम साहब को, माननीय जितने भी अधिकारी हैं उस जगह को देखें और क्या चल रहा है उसके मुआयना करें और शीघ्र अगर इस तरह का कार्य चलेगा तो जमुना जी को बहुत ब्रजवासियों को कष्ट होगा। एक और सवाल। वहीं मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस बारे में उनके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात हो चुकी है। किसी भी दिशा में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है। जो भी लोग अवैध खनन करते हुए पकड़े जा रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। यूपी की बात के संवाददाता शुभम चौधरी ने मथुरा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से खास बातचीत की। एक और है कि यमुना में लगातार बैच लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जो खनन की आपके हमारे चैनल के द्वारा चलाई जा रही थी खबर, उस पर असर भी हुआ, खनन रुका भी, लेकिन कुछ लेखपाल और फिर दोबारा एक चौकी क्षेत्र और थाना जैन लगातार फिर भी खनन हो रहा है। कल वही खनन माफिया बैठ के कुछ लेखपाल और चौकी इंचार्ज से भी बात की। देखिए, सभी इस बारे में हमारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात हो चुकी है। हम लोगों ने ज्वाइंट रूप से अपने अधीनस्थों को बता दिया है कि किसी भी दशा में अवैध खनन नहीं होना चाहिए और इसको रोकने के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और जो भी अवैध खनन करता पकड़ा जा रहा है उसके विरुद्ध जो अधिकतम पेनाल्टी है वो हम लोग कर रहे हैं। और अगर कई बार पेनाल्टी करने के बाद, 2 बार 3 बार के बाद भी अगर वो इस चीज़ को रिपीट करता है तो आगे हम प्राथमिकी भी दर्ज करने में चूकेंगे नहीं। हमारे साथ मौजूद है मथुरा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के तमाम प्रयास किए हैं। अधिकारी को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिए हैं और मथुरा में अवैध खनन की पेनल्टी भी लगाई गई है। कई बार अगर दोबारा होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। यूपी की बात के लिए मथुरा से शुभम चौधरी, मथुरा। बता दें कि खनन माफिया वृंदावन के हेलियागंज खादर में अवैध बालू का खनन कर रही हैं। आरोप है कि अवैध बालू का खनन जैत पुलिस की आड़ में मानकों को दरकिनार कर चल रहा है। कई बार पुलिस और अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी खनन पर रोक नहीं लग पा रही। तमाम रोकथाम के बाद भी मथुरा में अवैध बालू खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मथुरा सदर तहसील के लेखपाल और राज्य निरीक्षक की मिलीभगत से अवैध खनन का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि थाना जैत की निहती पुलिस चौकी क्षेत्र खनन माफियाओं का अड्डा बन चुकी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे। अब देखना यह होगा कि जिला अधिकारी के आदेशों का कब तक पालन हो पाता है या फिर खनन माफिया इसी तरह से बेखौफ खनन जारी रखते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम आपके लिए तमाम इस तरह की खबरें जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।